है। और आप सबको पता है कि आज कोई हमें फ्री में दे देगा तो काम नहीं बनेगा, हमने तो मेहनत करके ही खाना है। ये किसान कौम तो ऐसी कौम है जो सदा से मेहनत करके खाने वाली रही है और दूसरों को खिलाने वाली रही है। स्वामी दयानंद जी ने तो किसानों को राजाओं का राजा कहा है, कहा किसान तो राजाओं का राजा है, हमारा राजा किसान है। क्यों? जब फसल कटती है तो चाहे गुरुकुल वाले हों, चाहे गौशाले वाले हों, चाहे अंधे बहरे हों, चाहे अनाथ आश्रम वाले हों, सब जा करके किसान के आगे झोली फैलाते, सबका पेट किसान भरता है। इसलिए किसान को 2 पाइप दे कर ये सोचा जाए कि किसान हमारे गुलाम हो गए, हमारी बात मानेंगे, यह संभव बात है, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात जिनकी हम बात करते किसान मसीहा छोटू राम आर्य जी की बात करते हैं, और आज छोटू राम जी से भी बड़ा पोस्टर इसका लगाया जा रहा है। एक तरफ छोटू राम जी का छोटा पोस्टर और एक तरफ रामपाल का बड़ा पोस्टर। बोले वर्तमान का किसान मसीहा तो यही है। आप विचार करो, क्या छोटू राम जी से बड़ा काम कर दिया इसने? या कर सकता है? सच बताओ, अभी नहीं कर सकता। और छोटू राम जी जिस विचार को लेकर चले थे, छोटू राम जी जिस विचार को लेकर के चले थे, वही विचार आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। जब छोटू राम जी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए और वहां जाकर के उन्होंने जब फॉर्म भरा और उस फॉर्म में उनका धर्म पूछा गया कि आपका धर्म कौन सा है, रिलीजन कौन सा है, तो अपने धर्म में लिखते हैं वैदिक धर्म, आर्य समाज, अर्थात वो आर्य समाज को मानने वाले थे, वैदिक धर्म को मानने वाले थे। वैदिक धर्म अर्थात वेदों का धर्म, जो सत्य सिद्धांतों को मानने वाला था, जिसके यहाँ पाखंड, अंधविश्वास, कुरीतियों की कोई स्थान नहीं था, ऐसे धर्म को छोटू राम जी मानते थे। और उनकी विचार को लेकर के जब वो आगे बढ़े तो जाट स्कूल, जाट कॉलेज खोले गए। उन कॉलेजों का नाम भी आर्य जाट कॉलेज था, अगर कोई जानते हो तो। और एक पत्रिका उस समय निकाली जाती थी जाट गजट नाम की। उस जाट गजट नाम की पत्रिका में वो खुद लिखते हैं कि मैं आर्य समाज को मानने वाला हूं, मेरे गुरु स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज हैं। और वो जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करते थे तो हवन यज्ञ करके कार्यक्रम प्रारंभ करते थे और जनेऊ बांटते थे, और जिस विद्यार्थी को, जिस युवा को जनेऊ देते थे तो उसको 1 शेर 1 किलो घी दिया करते थे। उनका विचार वैदिक धर्म को लेकर के लोगों के बीच में चलने का था। आज उनके स्थान पर हम कैसे इसको किसान मसीहा मान ले, कैसे इसको भगवान मान ले? आज 2 पाइप दे दिया, पानी उतार दिया हमारा, तो बोले भगवान हो गया। लेकिन आप सब किसान लोग हैं, आप विचार करो, क्या केवल पानी उतार देने से भगवान हो जाता है? और जो पानी बरसा रहा है वो भगवान नहीं है? एक बोरी, हमारे गुरुजी बताते हैं, एक बोरी बीज की खेत में घेर करके आते हैं, बो के आते हैं, और 1 ट्राली देता है, मैं पूरी 1 ट्राली निकाल करके लाते हैं। वो कौन देता है? वो परमात्मा जो देता है। वो परमात्मा हमारी व्यवस्था करता है। क्या इतना सामर्थ्य इनका है? आज पूरे हरियाणा, क्या पूरे देश की स्थिति ये है, सब सूखे से परेशान हैं। हम अभी आए तो हमने देखा बहुत सी जमीन ऐसी जो बुआरे में भी नहीं आई। अगर ऐसा ही भगवान है तो क्यों नहीं बरसाता? विचार करो, इतने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, क्यों नहीं रोकता उनको? और ऐसा ही भगवान है तो 11 साल जेल में क्यों रहा? क्या किसी निर्दोष को 11 साल की सजा हो जाएगी? कुछ तो करा होगा जब भी तो जेल में गया। और वहां से आते ही आप बताओ, जब जेल में रह करके आ गया, करोथा जैसा इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने लोग मरे, कितने लोग हताहत हुए, क्या इसको गांव में घुसने देते? बताओ, घुसने देते? नहीं घुसने देते। इसने लोगों की नब्ज को टटोला, और नब्ज को टटोल करके इसने पैसा बांटना शुरू किया। आओ मैं तुम्हारी ये मदद करूंगा, आओ ये करूंगा। तब ये लोगों के दिल में बसने का प्रयास इसने करने की कोशिश की। लेकिन भाइयों, मैं आज आपको बता देता हूँ, इस सनातन धर्म के लिए, इस वैदिक धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए। आज एक बात चल जाती है, बोले ये तो उसी समुदाय से, जिस समुदाय से किसान है। ऐसी बात नहीं है, ये बात नहीं होती। जिसने इसके पैर फाड़े और इसको करोथा से भगा करके, दबा करके इसको जेल में डलवाया, वो आचार्य बलदेव, वो असली किसान के घर में पैदा हुए। उन्होंने वेद का परचम लहराया। स्वामी ओमानंद जी महाराज, स्वामी इंद्रवेश जी महाराज, ये कौन थे? ये भी इसी समाज से उत्पन्न हुए थे, ये भी इसी समाज के बच्चे थे। इसलिए ये विचार हमारे मन में कभी ना आने पाए कि ये हमारी जाति का व्यक्ति, हमारे समाज का व्यक्ति नहीं। चाहे कोई किसी रूप में हो,
अगर जो गलत कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। दूसरी बात यह है, ये किसान समाज कोई कमजोर समाज, असहाय समाज थोड़ा ही है। किसान समाज तो राजा समाज है, ये सबका पेट भरने वाला है, सबको देता है, चींटी से लेकर के और चाहे कोई भी किसी भी रूप में सबका पेट भरने वाला है। एक छोटी सी बात आती है, जब गुरु नानक जी महाराज को उनके पिताजी कहते हैं कि जा भाई फसल की रक्षा कर, और वो मचान पर बैठ करके जब देखते चिड़िया खेत में से चुग रही होती हैं, तो वो कहते हैं राम की चिड़िया राम का खेत, खारी चिड़िया बरबर पेट। अर्थात पेट भरने के लिए सारी व्यवस्था परमात्मा की गई है। तो आज ये लोगों की पगड़ी पैरों में रखवा करके उन्हें जलील करता है, उनका अपमान करता है। हमारा किसान समाज, हमारा ये मजबूत समाज है, ये कभी भी इसके अनुकूल काम नहीं करेगा। दूसरी बात, इस धर्म को जीवित रखने के लिए इस समाज का, इन गांव का बड़ा योगदान रहा है। आपके पूर्वज, इतनी बड़ी गौशाला आपके क्षेत्र में चल रही है, हम गांव में देखे, हमने देखा। ये आज हमको तूड़ा दे देगा, आज हमें खाने के लिए व्यवस्था कर देगा, कल कौन करेगा? कल तो परमात्मा ही करेगा, कल तो खुद मेहनत करके खाना पड़ेगा। इसलिए इस धर्म के लिए बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिया। जिस राम ने अपने पिता के एक बार कहने पर वनवास को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने धर्म के लिए कितनी ज्यादा प्रताड़ना झेली, जिस श्री कृष्ण जी महाराज ने धर्म युद्ध के लिए अपने लोगों का ही बलिदान दिलवा दिया, ऐसे लोगों पर ये लाछन लगाता है, हमारे राम को, हमारे कृष्ण को, हमारे महापुरुषों को गाली देने का काम करता है, और हम चुप हो जाते हैं। हमें ये चुप होने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें डरने की आवश्यकता है। कुछ समय पहले इसका IT सेल इतना मजबूत था, अगर कोई वीडियो डालता तो अगले दिन 4 वीडियो 10 वीडियो आ जाती थी, उसके घर नोटिस भेज दिए जाते थे, सरकार का प्रेशर बनाया जाता था। लेकिन आज जब भाई वीरेंद्र जी और हम लोग पूज्य आचार्य जी के मार्गदर्शन में और इनके आशीर्वाद से हमने जब बोलना प्रारंभ किया, उधर से धर्मेंद्र हुड्डा भाई की वीडियो आई तो सारा समाज खड़ा हो गया, सब लोगों ने खड़े होकर के उसका समर्थन किया। और अभी 25 तारीख में हिसार, हांसी और हिसार में, अभी जल्दी हांसी में बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें सनातन धर्म के सभी मानने वाले, राम और कृष्ण को मानने वाले सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे। और वहां पर सभी, चाहे आर्य समाज रहा हो, चाहे अन्य संप्रदायों के सभी लोग वहां उपस्थित होंगे, और सत्य शास्त्रों पर चर्चा होगी। जो दूध का दूध है और पानी का पानी, वो सब वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आज हम यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं, आप सभी के साथ वो भाई रहा है, आप उसका जीवन कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा, वो सब आप जानते हो। लेकिन आज ये लड़ाई विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है। आज हमें सबको मिलकर के उसको कमजोर नहीं करना, उसको मजबूत करना है, और इनके परिवार को भी मजबूत करना है। और इनके परिवार को मजबूत करने के लिए हमारे पूज्य गुरुजी गुरुकुल कालवा से स्वामी जी, हमारी गौशाला धड़ोली, राष्ट्रीय गौशाला धड़ोली के प्रधान यज्ञ मुनि जी, और लगभग 51 गांव के जो हमारी बिनैन खाप है, नैन खाप के प्रधान श्री फकीर चंद नैन जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका बल बढ़ाने के लिए कि आप सब लोग अकेले नहीं हो, हम सब लोग आपके साथ हैं, हर प्रकार से आपके साथ हैं। जो भी आपको समस्या होगी, आगे हम बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेंगे, और आपके आगे अड़ करके हम मजबूत होकर के दिखा देंगे कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। दोनों हाथ उठाकर एक बार जय घोष लगाओ, बोलो भारत माता की जय, वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय, स्वामी देव दयानंद जी महाराज की जय, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज, सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने पूरी रूपरेखा आपके सामने रखी।